इधर बांग्लादेश की सेना करती रही तैयारी, उधर पाकिस्तान ने निकाला अपना परमाणु बम। अमेरिका के चंगुल में कैसे फंस गया पाकिस्तान। शेख हसीना को भारत ने दी पनाह तो मोदी पर भड़का पाकिस्तान। उधर भारतीय कमांडो ने दफना दिया पाकिस्तान का खतरनाक पूर्व कमांडर। हर किसी का ध्यान जब बांग्लादेश पर लगा था, उधर पाकिस्तान सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने बैठा था। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत में बैठी हैं और इस बात से पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया है कि पाकिस्तान की सेना ने अपना परमाणु बम निकाल लिया है। ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान की मदद से ही अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया। पाकिस्तान और अमेरिका को लग रहा था कि भारत शेख हसीना को पनाह नहीं देगा और शेख हसीना को भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे शेख हसीना के पूरे परिवार को 1975 में पाकिस्तान की सेना ने मारा था। लेकिन उस वक्त शेख हसीना विदेश में थी और बच गई थी, लेकिन भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत शिद्दत से निभाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मोदी से बोल रहे हैं कि शेख हसीना को बंदी बनाकर हमको वापस दे दो। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों ने भी शेख हसीना को पनाह देने से मना कर दिया है, लेकिन बुरे वक्त में भारत शेख हसीना के लिए भगवान साबित हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी शेख हसीना को भारत की जासूस बता रहे हैं। पाकिस्तान तो इतना ज्यादा बौखला कर बैठा है कि भारत को परमाणु की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी कहानी कई महीने पहले से लिखी जा रही थी। पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत बांग्लादेश की मदद जरूर करेगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मोदी को संदेश दिया। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति वाला देश है। इसके साथ ही पाकिस्तान के परमाणु बम की रक्षा करने वाले शख्स ने जो दावा किया है वो बहुत डरावना है। पाकिस्तान के परमाणु बम की देखरेख करने वाले नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने कहा है, पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी तरह से तैयार हैं। नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब है कि किसी देश के परमाणु बम प्रतिरोध के लिए हैं, न कि परमाणु युद्ध के लिए। भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला करेगा। भारत की पॉलिसी है कि पहले किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो इस पॉलिसी को नहीं मानता। जब मन होगा किसी के ऊपर भी फेंक सकता है। पाकिस्तान की इन बचकाना बातों पर कोई भी हंसेगा, लेकिन इससे एक बात तो समझ में आती है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी प्लानिंग पिछले कई महीनों से हो रही थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत दखल नहीं देगा, लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था उसी दौरान भारत की सेना पाकिस्तान के एक खतरनाक कमांडर का राम नाम सत्य कर रही थी। पाकिस्तान का सीनियर एसएसजी कमांडो और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी नोमान जियाउल्लाह नाम है इसका। नोमान जियाउल्लाह कुपवाड़ा के माचल इलाके में घुसपैठ करने आया था, लेकिन भारतीय सेना को जैसी खबर मिली मिट्टी में मिला दिया। नोमान जियाउल्लाह आतंकी हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है। मतलब भारत की सेना ने पाकिस्तान की धमकी का जवाब जियाउल्लाह को खत्म करके दे दिया है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या पाकिस्तान अपने परमाणु का उपयोग कर सकता है? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने हमास को भी परमाणु देने की बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान समुद्र के रास्ते बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की मदद कर रहा है, हथियार भी भेज रहा है। इसलिए दुनिया डरी है, क्योंकि दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को आतंकियों की गुफा कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत भाग कर आई थी। उस दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्हें पनाह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गए। अब पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी ये समस्या है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि शेख हसीना के भारत में रहने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर ये मांग उठ रही है कि अगर शेख हसीना को भारत पनाह दे रहा है तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर मोदी सरकार क्यों शांत है? क्या पाकिस्तान का डर है या फिर वजह कुछ और? इसका जवाब है इंटरनेशनल कूटनीति। बांग्लादेश मामले में इस वक्त पूरी दुनिया को पता चल गया है कि वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका इसमें शामिल है। इसलिए मोदी सरकार गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर बांग्लादेश से सिर्फ हिंदुओं को लाया जाएगा तो फिर भारत के अंदर बैठे सेकुलर रोने लगेंगे कि मुस्लिमों को भी भारत में पनाह दी जाए, और मोदी शाह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद मोदी सरकार को करनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।